हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण जानकारी के बारे में जानने वाले हैं। आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और आज की क्लास आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो क्लास में अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की सारी जानकारी प्राप्त हो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आईएएस हो या आपका वनडे एग्ज़ाम। तो याद रखेंगे बच्चों, आज की क्लास आप लोगों की बहुत ही अद्भुत है। और आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में। यहाँ से क्या क्या चीज़ें मतलब जो है वस्तुएं मिली, कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। उसमें आपका पहला पॉइंट है सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा, मलेरिया का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। सबसे ज़्यादा संख्या में मोहरें यानी कि मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, लगभग 1200, तो ये भी आपकी मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है योगी का धड़ कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। योगी का धड़, कमर से ऊपर का पार्ट जिसमें फ्रेंच कट दाढ़ी, अर्ध बंद आँखें और साथ ही तिपतिया फूल की कढ़ाई वाला शॉल ओढ़े हुए योगी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, आप सभी को पता होगा सबसे बड़ी इमारत है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा अन्नागार है मोहनजोदड़ो का। सबसे बड़ा स्नानागार है बच्चों, याद रखिएगा ये वाटर प्रूफिंग का सबसे शानदार और सबसे प्राचीन उदाहरण है जहाँ पे पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर किया गया था। तो वाटर प्रूफिंग का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसे कहते हैं बड़ा स्नानागार, जो कि धार्मिक स्नानागार था जहाँ पे लोग सामूहिक रूप से स्नान किया करते थे धार्मिक उत्सव के समय। एक और भी महत्वपूर्ण पॉइंट, एक सड़क जिसके पक्कीकरण का साक्ष्य मिला है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें कच्ची हैं, नालियाँ पक्की हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो में जो राजपथ है उसको पक्कीकरण किया गया और ये क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा। लगभग प्रत्येक घरों में कुएं का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से, ये भी आयोग ने पूछा हुआ है बच्चों। लगभग प्रत्येक घरों से कुएं का साक्ष्य मिला है। साथ ही 2 मंजिले मकानों का साक्ष्य मिला है कि मोहनजोदड़ो में 2 मंजिले तक के मकान पाए जाते थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कांसे की नर्तकी का साक्ष्य मिला है जो 10 इंच जो है इसकी ऊंचाई है। 10 इंच ऊंची कांसे की नर्तकी का यहाँ से मिला है आपका मूर्ति, जो कि 10 इंच ऊंची है। याद रखिएगा ये लोग कांसा बनाते थे, तांबा और साथ में क्या मिला देंगे आप, तो बन जाता है आपका कांसा। तो तांबा प्लस जब हम टीन मिला देते हैं तो कांसा बन जाता है। तो ये लोग कांसा बनाने वाले भी हैं, याद रखिएगा, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ईंट भट्ठे का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में आया है। ईंट भट्ठे का साक्ष्य कौन से महानगर से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। मलेरिया से लोगों की मृत्यु होने का साक्ष्य भी आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। ये नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ये कई बार बसा और कई बार उजड़ा है, याद रखिएगा। बाढ़ से इसके नष्ट होने का साक्ष्य मिला है। 2 भागों में विभाजित था, एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले का दुर्गीकरण किया गया था, यानी कि उसको चारों तरफ से बाउंड्री से घेरा गया था। ये अपेक्षाकृत ऊंचाई पर था और इसमें अमीर लोग रहा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है आपका मोहनजोदड़ो, ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा नगर है। सीप का पैमाना मिला है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, आयोग ने पूछा है कि सीप का पैमाना कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पाकिस्तान में स्थित सिंधु नदी के किनारे स्थित है आपका जो मोहनजोदड़ो है, और सिंधु नदी के किनारे ही शुरुआत में ज़्यादातर स्थल मिले, इसलिए सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट जो आपका नगर है वो है आपका हड़प्पा स्थल या हड़प्पा, और पहली बार हड़प्पा ही खुदाई में सामने आया, इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ने इसमें क्या क्या मिला है, तो पहली बात ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। कहाँ पे है, तो पाकिस्तान वाले पंजाब में स्थित है। साथ ही 2 भागों में विभाजित है, पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है और पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं है।
आप सभी को इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। जैसा मोहनजोदड़ो में मिला है सेम वैसा ही पश्चिमी टीला यहाँ भी मिला है। नटराजन की मूर्ति का साक्ष्य मिला है हड़प्पा से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही कब्रिस्तान 837 का साक्ष्य मिला है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है कि कब्रिस्तान 837 कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। नटराजन की मूर्ति कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिला है बच्चों, याद रखिएगा। हाथी के कपाल खंड का जो साक्ष्य है ये भी आपके हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा तांबे का इक्का गाड़ी मिला है यहाँ से, ये क्वेश्चन भी आया। तांबे का इक्का गाड़ी कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। लिपि युक्त सबसे ज़्यादा मोहरे, संख्या में सबसे ज़्यादा मोहरे मिली है मोहनजोदड़ो से, लेकिन ऐसी मोहरे जिस पर कुछ ना कुछ लिखा गया हो। तो याद रखेंगे जो आयताकार मोहरे हैं उस पर लिखा गया है, और जो वर्गाकार या मतलब जो चौकोर मोहरे हैं उस पर पशुओं के चित्र भी बने हों, लिखा भी गया है। तो जो लिखे वाले मोहर मिले हैं वो सबसे ज़्यादा मिले हैं आपके हड़प्पा से। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का साक्ष्य भी आपके हड़प्पा से मिला है, ये भी आयोग ने कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। मजदूरों का बैरक कहाँ से मिला है, ये भी आपके हड़प्पा से मिला है, ये भी आयोग ने पूछा हुआ है। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है ये, सबसे बड़ा पहला नगर मोहनजोदड़ो और दूसरा सबसे बड़ा नगर आपका हड़प्पा है। अन्नागार दुर्ग के बाहर स्थित होने का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो में अन्नागार दुर्ग के अंदर है, लेकिन हड़प्पा का जो अन्नागार है वो दुर्ग के बाहर है। याद रखेंगे बच्चों, ये सारे फैक्ट आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपके सामने स्थल, वो है लोथल। ये भी आपका महानगर है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बारे में पहला पॉइंट कि एक बंदरगाह नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसे गोदीवाड़ा भी कहते हैं और जिसे पत्तन नगर भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको डॉक यार्ड भी कहते हैं। तो ये आपका बंदरगाह नगर है, सबसे शानदार और फेमस बंदरगाह नगर। सबसे मतलब मोस्ट बात यह है कि लोथल का मतलब क्या होता है, तो ये होता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला होता है या मुर्दों का नगर, मुर्दों का नगर कहते हैं लोथल को। यहाँ से मम्मी का साक्ष्य मिला है। मम्मी आप सभी जानते होंगे मिस्र सभ्यता की पहचान है मम्मी, जहाँ पे डेड बॉडी के ऊपर एक ऐसा रसायन लगा के रख दिया जाता था कि डेड बॉडी हजारों साल तक खराब नहीं होता था। तो मम्मी का साक्ष्य मिला है लोथल से, जिससे पता चलता है कि हमारा जो व्यापार है वो मिस्र के साथ होता था। साथ ही शानदार आपका फैक्ट है, यहाँ से 20 समाधान मिले हैं। याद रखिए बच्चों, 20 समाधान मतलब जानते हैं ना, जहाँ पे लोगों को लास्ट में दफन किया जाता है। तो 20 समाधान का साक्ष्य मिला है। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 युगल समाधान का साक्ष्य मिला, यानी कि 3 ऐसे समाधान किए गए थे जहाँ पे पति पत्नी या जो महिला पुरुष है दोनों साथ में दफनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, याद रखिएगा। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से एक मृदभांड पर मिला हुआ है। बंदरगाह सबसे बड़ी संरचना सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिला, यानी कि यहाँ का जो बंदरगाह है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है। याद रखिए बच्चों, सबसे बड़ा इमारत पूछेगा तो आप बताएंगे अन्नागार, जो कि आयोग ने कई बार पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना पूछेगा तो यहाँ का बंदरगाह, याद रखिएगा बंदरगाह यहाँ की सबसे बड़ी संरचना है। इसके अलावा लोथल से और क्या मिला है, तो कपड़े रंगने के कुंड का साक्ष्य मिला है, जहाँ पे कपड़े को कलर किया जाता था। साथ ही यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। रंगपुर से भी चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। तो रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य पाए गए हैं, आयोग ने पूछा हुआ है। इसके अलावा मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका का मतलब होता है गुड़िया, मोती, जिसे हम धागे में पिरो के माला बना के पहनते हैं। तो मनका बनाने का कारखाना मिला है लोथल से बच्चों। इसके अलावा यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, अग्निकुंड का साक्ष्य आपका मिला हुआ है, कहाँ से मिला है, लोथल से। साथ ही काली बंगा से भी मिला है। पूरा हाथी का दांत कहाँ से मिला है, लोथल से, आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, लोथल से, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही आपका लोथल जो है कौन सी नदी के किनारे है, तो लोथल नदी है भोगवा। ये क्वेश्चन भी आया कि कौन से नदी के किनारे है ये, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, और कहाँ पे, गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। फारस की एक मुहर यानी कि मुद्रा मिली है और जिसके ऊपर
3 सिर वाले राक्षस का आकृति बना हुआ है। फारस की मुहर मिली है जो गोल आकार की है और इस पर 3 मुख वाला या 3 सिर वाला राक्षस बना है, याद रखिएगा। यहाँ से घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलने का साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा। बाकी जो नगर है वहाँ पे जो घर के दरवाजे हैं वो पीछे गली की तरफ खुलते हैं, लेकिन लोथल से मिला है दरवाज़ा जो है वो मुख्य सड़क की तरफ खुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, या नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है धौलावीरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, धौलावीरा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ से पहला पॉइंट है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य मिला है। आयोग ने क्वेश्चन पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, और बारिश के पानी के संरक्षण का साक्ष्य मिला है यहाँ से। अगर आए वाटर कंजर्वेशन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। वाटर का अच्छी तरह से प्रबंधन कहाँ से मिला है साक्ष्य? धौलावीरा से। वेधशाला का साक्ष्य यहाँ से मिला है बच्चों, जहाँ से हम लोग नक्षत्र के बारे में जानकारी करते हैं। ऐसी चीज़ें भी मिली हुई हैं आपके धौलावीरा से। साथ ही धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भागों में बटा है, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्यमा टीला। ये 3 भागों में विभाजित है। ये क्वेश्चन अनगिनत बार आया है कि कौन सा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भागों में विभाजित है, तो आपका है धौलावीरा। नेक्स्ट है, तीनों भागों का दुर्गीकरण भी किया गया है, याद रखिएगा। 3 भागों में विभाजित है और तीनों को घेरा गया है, जबकि मोस्टली नगर में क्या किया गया? पश्चिमी टीलों को केवल घेरा गया है। इसके अलावा यहाँ से देखिए क्या मिला है, मध्यमा जो नगर है यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला है धौलावीरा के मध्यम नगर से। साथ ही सबसे बड़ा लिपि पट्ट कहाँ से मिला है, ये भी आयोग ने पूछा है। सबसे बड़ा लिपि पट्ट मिला है आपके धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ है बच्चों? गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ है? तो कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ के रण में आपका धौलावीरा, साथ ही आपका सूरकोटदा, इसके अलावा देसलपुर, धौलावीरा, सूरकोटदा, ये 3 आपके गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और आयोग ने ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चा, भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा नगर है ये, याद रखिएगा। धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा आपका नगर है भारत में स्थित। पहला आपका राखीगढ़ी है और दूसरा आपका धौलावीरा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा बड़ा नगर है ये। भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा नगर, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा स्थल है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आगे आपके सामने कालीबंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा। पहला फैक्ट तो ये है कि इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का मतलब है, काली मतलब काला, बंगा मतलब चूड़ी, यानी कि काले रंग की चूड़ियाँ। दूसरा फैक्ट है कि ये राजस्थान में स्थित एकमात्र स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये एकमात्र स्थल है जो राजस्थान में है, इकलौता स्थल है। साथ ही जो बहुत ज़्यादा पूछा गया फैक्ट है वो है फर्श के अलंकरण का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ये भी फैक्ट पूछा गया कि लकड़ी के पाइप का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? घरों से पानी निकालने के लिए। तो घरों से पानी निकालने के लिए लकड़ी के पाइप का प्रयोग किया गया है आपके कालीबंगा में। ये भी आया है कि मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर कहाँ से मिली है? तो मेसोपोटामिया की जो मुहरें हैं वो बेलनाकार हैं और ये आपके मिले हैं कालीबंगा से। ये भी फैक्ट पूछा गया कि बच्चे के मस्तिष्क का शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बच्चे के मस्तिष्क का शल्य चिकित्सा का साक्ष्य भी आपके कालीबंगा से मिला है। यानी कि कालीबंगा में आपके जैसे लोग जादू टोने में जैसे विश्वास करते हैं, ताबीज़ मिला है यहाँ से। फिर देखिए शल्य चिकित्सा का साक्ष्य भी मिला हुआ है यहाँ से। तो यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं। युगल समाधियाँ मिली हुई हैं, याद रखिएगा। यहाँ से एक युगल समाधि मिली है या एक युगल समाधान मिला है, जबकि लोथल से 3 युगल समाधान मिला था। लोथल का और यहाँ का मैच करता 2 चीज़, एक तो लोथल में समाधान मिला है 3, यहाँ पे 1 मिला है। लोथल में अग्निकुंड 1 मिला है और यहाँ पे 7 मिले हैं। तो ये 2 चीज़ें दोनों का मैच करता है। इसमें से जो भी ऑप्शन में मिले उसको सही करिएगा, आयोग के द्वारा जब भी पूछा जाएगा। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, ये तो सबसे ज़्यादा आयोग के द्वारा पूछा गया है कालीबंगा से। एक कतार में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि लोग यहाँ पे सामूहिक यज्ञ किया करते होंगे।
साथ ही यहाँ से अंतरा फसलीकरण का साक्ष्य मिला, यानी कि एक साथ कई फसल उगाए जाने का, जैसे सरसों के साथ चना मटर का उगाए जाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ से तिलहनी फसलों के मतलब उत्पादन का साक्ष्य मिला है। तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है, ऐसी फसलें यहाँ से उत्पादन का साक्ष्य मिला है। साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बच्चों, ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं, तो ये भी मिला है आपके कालीबंगा से, चूँकि कालीबंगा राजस्थान में है और राजस्थान में ही ऊँट पाए जाते हैं और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये भी फैक्ट पूछा गया है। 2 भागों में बटा हुआ नगर है और दोनों को दुर्गीकृत किया गया, यानी कि दोनों भाग दुर्गीकृत है बच्चों। बहुत बार पूछा गया आयोग के द्वारा कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है जो 2 भागों में बटा और दोनों ही दुर्गीकृत है, तो एकमात्र है ऐसा कालीबंगा। याद रखेंगे, सारे फैक्ट आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट जो स्थल है या नगर है वो है चिन्होद्रो। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है चिन्होद्रो, ये फैक्ट आयोग के द्वारा पूछा गया है। और कहाँ पे है, पाकिस्तान में स्थित है। कैसा नगर है बच्चों, उद्योग नगर है ये, याद रखिएगा। यहाँ तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं, खास करके सौंदर्य प्रसाधन वाली चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं, तो उद्योग नगर है। कच्ची ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है। कहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह आया है या मिला है, तो ये कहाँ मिला है, चिन्होद्रो में। नाम ही है चिन्ह और यहीं से मिला हुआ है चिन्ह। यहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, कई बार क्वेश्चन आया बच्चों, जो महिलाएं लगाती हैं लिपस्टिक, उसी की बात हो रहा है। यहाँ पे फेस पाउडर का साक्ष्य मिला है, जो लोग फेस में लगाते हैं। आईलाइनर का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। मनका बनाने का कारखाना है, मिला है यहाँ से, मनका यानी कि गुड़िया, और ये लोथल से भी मिला है और यहाँ से भी मिला है। साथ ही पुरुषों की दाढ़ी बनाने का उस्तरा भी मिला है यहाँ से, तो दाढ़ी बनाने का उस्तरा भी मिला है बच्चों। 2 भागों में वर्गीकृत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और एक भी भाग दुर्गीकृत नहीं है, ना पूर्वी टीला ना पश्चिमी टीला, दोनों ही दुर्गीकृत नहीं है। एकमात्र ऐसा स्थल जो 2 भागों में बटा है, दोनों में से कोई भी दुर्गीकृत नहीं है। नेक्स्ट है आपका सूरकोटा, ये एक भाग में है और इसको एक भाग में ही दुर्गीकृत कर दिया गया है, याद रखिएगा, ये 2 भागों में नहीं बटा है। गुजरात में स्थित है, कच्छ के रण में है। यहाँ से जो मिला है, जो बार बार पूछा जाता है, वो है घोड़े की अस्थियाँ। घोड़े की अस्थियों के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, सूरकोटा से। साथ ही एक घर ऐसा मिला है जिसको बाउंड्री से घेरा गया था, बाउंड्री को परकोटा भी कहते हैं, तो परकोटे से घेरने का साक्ष्य घर को कहाँ मिला है, ये मिला है आपके जो है सूरकोटा से। साथ ही यहाँ से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का साक्ष्य मिला, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का साक्ष्य कहाँ से मिला है बच्चों, तो ये मिला है आपके सूरकोटा से। जहाँ से घोड़े का साक्ष्य मिला है वहीं से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट जो है वो राखीगढ़ी है, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल है और भारत में स्थित ये सबसे बड़ा पहला स्थल है। याद रखिएगा, हाल ही की खुदाई से पता चल रहा है कि ये धीरे धीरे करके सबसे बड़े स्थल के रूप में सामने आ रहा है। तो देखिए, पहला है पॉइंट इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है ये, फर्स्ट नंबर का, और घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में है, याद रखिएगा, हरियाणा का है। नेक्स्ट है आपका रोपड़, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है, और कौन से नदी के किनारे है, दोनों पूछा गया है, तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे है आपका रोपड़। और यहाँ से क्या मिला है, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, जैसा कि नवपाषाण काल में बुर्जहोम से मिला था, सेम वैसे कंडीशन यहाँ भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ से कुषाणकालीन स्तूप का प्रमाण भी मिला हुआ है, ये क्वेश्चन आया कि कुषाणकालीन स्तूप का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो रोपड़ से। और साथ ही ये क्वेश्चन भी आया कि आज़ादी के बाद पहली बार खुदाई कौन से स्थल की गई, तो आज़ादी के बाद पहली बार जो खुदाई की गई है वो किया गया है आपके रोपड़ का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुड़ाल, कुड़ाल जो है ये कहाँ है, ये हरियाणा राज्य में है बच्चों, कई बार पूछा गया है। यहाँ से मिला क्या है, तो चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, 2 फैक्ट याद रखिएगा, हरियाणा में है, और मिला क्या है, तो चांदी के 2 मुकुट। इतने फैक्ट आज आप लोगों को बता देंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। नौसारो एक प्लेस मिला है, नौसारो से मिला है सिंदूर का साक्ष्य, ये क्वेश्चन भी आया है, नौसारो से क्या मिला है, सिंदूर का साक्ष्य। सिंदूर का साक्ष्य कहाँ से मिला, नौसारो। एकमात्र स्थल जहाँ से मिला है नहर का साक्ष्य, और वो है अफगानिस्तान में स्थित सोरतुघई, सोरतुघई और मुंडीगाक, 2 प्लेस ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में हैं। मात्र 2 बस्तियाँ सोरतुघई और मुंडीगाक हैं जो अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ से नहर का साक्ष्य मिला है, एकमात्र ऐसा प्लेस है। नेक्स्ट है सूतकांगी डोर,
सूतकांगेडोर ये आपका सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित नगर है, याद रखिएगा बच्चों। सबसे पश्चिमी क्षेत्र में स्थित ये नगर है, लास्ट सीमा है ये, जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है, प्राकृतिक चट्टान पे है और ये दास्क नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन से नदी के किनारे है ये, तो ये दास्क नदी के किनारे है। यहाँ से राख से भरे बर्तन मिले हुए, ऐसे बर्तन मिले हुए हैं जहाँ जिसमें राख भरा हुआ है। साथ ही प्राकृतिक चट्टान पे स्थित है बच्चों, याद रखिएगा प्राकृतिक चट्टान पे ही डेवलप हुआ है। नेक्स्ट है आपका दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है ये सबसे दक्षिणी स्थल है। ये भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी है आपका दाइमाबाद। और किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे है, जो कि किसकी सहायक नदी है, तो ये गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। नेक्स्ट है बच्चों मांडा। मांडा सबसे उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे है। याद रखिएगा सबसे उत्तरी मांडा है, कौन से राज्य में है, कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है। ये सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए। आप लोगों के शेयर करने से हमें एनर्जी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है। आलमगीरपुर, आपका आलमगीरपुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। कौन से नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। क्या मिला यहाँ से, रोटी बनाने का चकला का प्रमाण मिला हुआ है। ये सारे फैक्ट बच्चों याद रखिएगा, आयोग के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका बनावली या बनवाली। बनवाली जो या बनावली है ये कौन से राज्य में था, तो ये हरियाणा में था। और कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से मिला क्या है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो हल की प्रकृति का खिलौना मिला है जो मिट्टी का बना है। हल जैसी मिट्टी का खिलौना मिला है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल का प्रयोग करते थे। साथ ही सड़कें और नालियाँ अव्यवस्थित हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं और नालियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित है, यानी कि उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये क्वेश्चन भी आया है कि कहाँ का जो सड़क और नालियाँ हैं वो अव्यवस्थित है। नगर बहुत ही जो है अजीब तरह से बसे हुए, यानी कि सुनियोजित तरीके से नहीं बसाया गया है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने वहाँ के नगर महानगर देखे, जहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इतने सारे फैक्ट बच्चों, मैं चैलेंज करती हूँ कि आपके यूट्यूब पे किसी एक वीडियो में आपको कभी नहीं मिलेगा। ये सारे मैंने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया हुआ है। मेरे नेट की तैयारी के दरमियान मैंने ये सारे फैक्ट को इकट्ठा करके नोट बनाया था और उसी से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो इसमें आपका अगला जो पॉइंट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। यानी कि इनके भोजन सामिस और आपका निरामिस दोनों हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्र भी पहनते थे। याद रखिएगा, ये लोग सूती वस्त्र भी पहनते थे और ऊनी भी पहनते थे। सूती वस्त्र ये लोग कपास का उत्पादन करते थे और दुनिया को इन्होंने कपास के उत्पादन से या कपास से परिचित कराया, इसीलिए लोग जो है कपास को सिंडन कहने लगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से ही कपास का नाम सिंडन पड़ गया था। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, दुनिया को कपास से परिचित कराया है हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, यानी कि दुनिया को सूती वस्त्र पहनना किसने सिखाया है, हमारे पूर्वजों ने। इसे सिंडन कहा जाता था, कपास को सिंडन कहा जाता था बच्चों। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहा जाता था, मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा। मेलुहा कहते थे मेसोपोटामिया वाले सिंधु घाटी सभ्यता को, और कपास को सिंडन कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र प्रधान या मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ से महिलाओं की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा संख्या में मिली हैं। साथ ही उनकी पूजा करने का साक्ष्य मिला और उनकी स्थिति अच्छी होने का भी साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 तरह के समाधान करते हैं। आज भी 3 तरह के समाधान पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है या अपनाया जाता है। और ये 3 तरह के समाधान क्या है, एक तो पूर्ण समाधान, जहाँ पे डेड बॉडी को पूरी तरह से ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दूसरा है आंशिक समाधान, जब डेड बॉडी को खुले में छोड़ दिया जाता है पशु पक्षियों को खाने के लिए और बची हुई हड्डियों को दफन कर दिया जाता है, जैसा कि आज भी पारसियों के द्वारा ये काम किया जाता है। दाह संस्कार, जो कि हिंदू धर्म जैसे धर्मों में अपनाया गया है, जहाँ पे जला दिया जाता है बॉडी को। तो ये तीनों तरह के जो दाह संस्कार हैं वो आपके मतलब जो है समाधान पद्धति है वो सिंधु घाटी सभ्यता में डेवलप था, या लोग वहाँ पे यूज़ करते थे या परिचित थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो लिपि है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ये भाव चित्रात्मक है, यानी कि ये लोग चित्र बना बना करके अपने भाव को, अपनी बातों को व्यक्त करते थे। ये भी क्वेश्चन आया है, इसको क्या कहते हैं,
तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बोस्ट्रोफिडेन लिपि। बोस्ट्रोफिडेन लिपि को ही हिंदी में कहते हैं गोमूत्रिका लिपि। गोमूत्रिका लिपि का मतलब है कि जब गाय चलते हुए घास को चरते हुए बाथरूम करती है तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि इस तरह से बन जाता है, इसलिए इसको गोमूत्रिका लिपि भी कहते हैं। इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, सर्पिलाकार कहिए या आप इसको गोमूत्रिका कहिए या इसको बोस्ट्रोफिडेन कहिए या इसको भाव चित्रात्मक, मतलब ये लिखने की लिपि है आपका, ये है बोस्ट्रोफिडेन या गोमूत्रिका या सर्पिलाकार। और जो अक्षर है वो कैसे हैं, भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु मूर्तियाँ किस पद्धति से बनाते थे, तो धातु मूर्तियाँ ये लोग लुप्त मोम पद्धति से बनाते थे। लुप्त मोम पद्धति को मधुच्छिष्ट विधि भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में लास्ट बैक्स तकनीक भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, लास्ट बैक्स टेक्निक, लुप्त मोम पद्धति या मधुच्छिष्ट विधि क्या है, ये सब एक ही बातें हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। और धातु मूर्तियाँ यहाँ की सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट हैं, सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, शानदार है, जो कि इन्होंने बहुत ही आधुनिक पद्धति से बनाया है। आज भी इस पद्धति का प्रयोग मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट है आपकी मिट्टी की मूर्तियाँ, जिसे मृड मूर्तियाँ कहते हैं, यानी कि मिट्टी की मूर्तियों को मृड मूर्तियाँ कहते हैं। और ये लोग मृड मूर्तियाँ या मिट्टी की मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं, तो चिपकवा विधि से, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, बॉडी के विभिन्न पार्ट्स को अलग अलग बना लेते हैं और फिर उसको यहाँ ला करके शरीर से जो है उसको जोड़ देते हैं। और ये जो जोड़ते हैं वो किस विधि से जोड़ते हैं, तो इसे चिपकवा विधि यानी कि चिपकाने की विधि से, साथ ही इसको चिकोटी विधि भी कहते हैं, यानी कि हाथ को बॉडी से चिपकाने के लिए चुटकियों का प्रयोग किया करते थे। चेहरे में नाक चिपकाने के लिए चुटकियों का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से शरीर के पार्ट को चिपकाने के लिए चिपकवा विधि और उसको जो है मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए चिकोटी विधि का प्रयोग किया गया है, जो कि चुटकियों का प्रयोग करके किया गया है ताकि वो आसानी से चिपक जाए या एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी आया है, चिपकवा विधि या चिकोटी विधि क्या है, तो मिट्टी की मूर्तियों में इसका प्रयोग किया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। और सबसे ज़्यादा संख्या में मिट्टी की ही मूर्तियाँ मिली हैं, सर्वाधिक मिली हैं मिट्टी की मूर्तियाँ। और मिट्टी की मूर्तियों में सबसे ज़्यादा अगर स्त्री पुरुष की बात करें तो महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं और बहुत ही अच्छी अवस्था में मिली हैं, बिल्कुल सजा धजा के मूर्तियों को बनाया गया है, सुंदर बनाया गया है, बहुत ही आकर्षक बनाया गया है, उनको बहुत ज़्यादा गहने वगैरह पहनाए गए हैं। और जो मानव मतलब जो आदमियों की मूर्तियां हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, साधारण हैं और उनकी संख्या भी कम है। और अगर बात करें इंसानों और जानवरों में किसकी मूर्तियां ज़्यादा बनाई गई हैं, तो जानवरों की मूर्तियां ज़्यादा बनाई गई हैं, लेकिन जानवरों की जो मूर्तियां हैं वो कैसी हैं, वो खोखली हैं। और इंसानों की जो मूर्तियां हैं वो कैसी हैं, वो भरतू हैं, यानी कि वो मजबूत हैं, भरी हुई हैं, वो खोखली नहीं हैं। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा बच्चों, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी मिली हैं, तो इंसानों में बात करेंगे तो महिलाओं की, और इंसानों और जानवरों में बात करेंगे तो जानवरों की। और जानवरों की जो मूर्तियाँ मिली हैं वो ज़्यादातर किसकी हैं, खिलौनों की हैं। पत्थर की मूर्तियाँ कैसे बनाते थे, तो इसमें ना तो चिपकवा विधि काम आएगा और ना ही लुप्त मोम पद्धति। तो इसमें लोग नट बोल्ट के द्वारा हाथ पैर को जोड़ने का काम करते थे, तो नट बोल्ट पद्धति का प्रयोग किया है। इन मूर्तियों की संख्या सबसे कम है और जो मिली है वो भी टूटी फूटी यानी कि खंडित अवस्था में मिली है। तो याद रखिएगा, संख्या भी कम है, खंडित अवस्था में है और इनकी पद्धति बनाने की थोड़ी सी हार्ड भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंधविश्वासी या रूढ़िवादी कम हैं, उपयोगितावादी ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे हैं, तो रूढ़िवादी अंधविश्वासी बहुत कम है, बल्कि कैसे हैं, उपयोगितावादी हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ताबीज़ जैसे साक्ष्य भी मिले हैं। अगर आपको ऑप्शन मिले कि क्या ताबीज़ का साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से, तो हाँ बिल्कुल ताबीज़ का साक्ष्य मिला है, यानी कि थोड़ा बहुत ये लोग जो है नेगेटिव शक्तियों में भी विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही लोहा आयरन से ये लोग परिचित नहीं है, इनके पास सोना चांदी तांबा कांसा सब कुछ है, लेकिन ये आयरन से परिचित नहीं है, अद्भुत बात है ये। साथ ही ये लोग तलवार से भी नहीं बनाते थे, इनके पास ढाल का साक्ष्य भी नहीं मिला और शिरस्त्राण यानी कि हेलमेट भी नहीं मिला है। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, क्या क्या नहीं मिला है, लोहा नहीं मिला है, मंदिर नहीं मिला है, और क्या नहीं मिला, तलवार नहीं मिला, तलवार के वार से बचाने वाला ढाल नहीं मिला, सर की सुरक्षा के लिए शिरस्त्राण नहीं मिला। ये सारी चीज़ें यहाँ से नहीं मिली हैं। इससे पता चलता है ये लोग युद्ध प्रेमी नहीं हैं। अगर युद्ध करने जाते तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए ऐसी चीज़ें ज़रूर बनाते। तो यहाँ से ऐसी चीज़ें कवच वाम जो होता है ये सब चीज़ें नहीं मिली हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी की मुहर पर शेर, गाय, घोड़े का अंकन नहीं मिला है। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो मुहरें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता से वो मिली है सेल खड़ी की। सेल खड़ी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो सेल खड़ी का मतलब होता है मुलायम चट्टान या आपका कठोर मिट्टी, जिसकी सबसे ज़्यादा मोहरें मिली हैं। और इन मोहरों पर, मिट्टी की मोहरों पर किनका अंकन नहीं है, आयोग ने ये अनगिनत बार पूछा है। तो याद रखिएगा, मिट्टी की मोहरों पर ना शेर की आकृति मिली है और ना ही शेर का कोई साक्ष्य मिला है। गाय का आकृति भी नहीं मिला है सिक्कों पर और घोड़े की आकृति भी नहीं मिली है। हालांकि इन सब की उपस्थिति थी सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन इन दोनों का भी अंकन नहीं किया गया है। इसके अलावा ऊंट का अंकन भी नहीं है। याद रखिएगा, मिट्टी के मोहरों पर ऊंट का अंकन भी नहीं है, गाय का अंकन भी नहीं है और घोड़े का अंकन भी नहीं है, शेर का अंकन भी नहीं है। ये 4 पशु ऐसे हैं जिनको मिट्टी के मोहरे यानी मुद्राओं पर नहीं बनाया गया। बाकी पशुओं का अंकन देखने को मिलता है। यह सभ्यता 3 देशों में फैला था। भारत है जिसमें सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्र मिला है। इसके अलावा पाकिस्तान है जो सेकंड नंबर का सबसे ज़्यादा क्षेत्र वाला देश है। और थर्ड नंबर पे आपका अफगानिस्तान है, जहाँ से सबसे कम क्षेत्र मिले हैं। 2 बस्तियाँ मिली हैं, सोरतुघई और मुंडीगाक। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है लगभग। और ये आपका 1400 वर्ग किलोमीटर या 1400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोटल इसका जो क्षेत्रफल है ये अभी तक 20 लाख से भी ज़्यादा इसका क्षेत्रफल सामने आया। 20 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल सामने आ चुका है अभी तक की खुदाई से। याद रखेंगे बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। ये क्वेश्चन भी आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? तो मातृ देवी की पूजा होती थी। इसके अलावा पशुओं की पूजा होती थी, जिसमें कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी पशु सबसे ज़्यादा पूज्य पशु थे। यहाँ प्रकृति की पूजा भी होती थी, जैसे प्लांट्स हो गए, जैसे नदी हो गई, जैसे पर्वत पहाड़ हो गए, इनकी भी पूजा होती थी। साथ ही स्वास्तिक, ये क्वेश्चन भी आया कि स्वास्तिक की पूजा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। पशुपति शिव का भी यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो की एक मुहर से पशुपति शिव का साक्ष्य मिला हुआ है। कुबड़ वाला बैल इनके लिए सबसे पवित्र पशु है, बहुत बार पूछा गया है। और सबसे पवित्र पक्षी अगर पूछा जाए तो फाख्ता। फाख्ता जो है आपके हंस की प्रजाति का है, एक पक्षी है जो यहाँ पवित्र पक्षी है। और यहाँ पे पवित्र जो पशु है वो है कुबड़ वाला बैल, जिसको नंदी बैल कहते हैं। सर्वाधिक स्थल कौन से राज्य में मिले हैं? ये भी याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल आपके गुजरात राज्य में मिले हैं। आयोग ने कई बार पूछा है इसको। यहाँ के जो लोग हैं वो मनोरंजन के लिए शिकार करते हैं, पशुओं को आपस में लड़ाते हैं, साथ ही पासे का खेल भी करते हैं, साथ ही नृत्य और संगीत का भी प्रयोग करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं इनका जो व्यापार है वो समकालीन सभी सभ्यताओं से सबसे बेहतर स्थिति में है। मेसोपोटामिया और मिस्र की अपेक्षा सबसे ज़्यादा उन्नत जो व्यापार है, जो फ़ायदा है, जो ज़्यादा जिसको फ़ायदे मिल रहे हैं वो कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता है। नगर नियोजन की बात करें तो नगर नियोजन उच्च कोटि का है। नगर यहाँ पे या तो आयताकार है या तो वर्गाकार है। याद रखिएगा, या तो आयताकार नगर मिले या तो वर्गाकार मिले हैं। यहाँ पे जो स्तंभ मिले हैं वो भी या तो आयताकार है या तो वर्गाकार है। यहाँ पे जो मुहरें मिली हैं वो भी या तो आयताकार है या तो वर्गाकार है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो ज़्यादातर आयताकार या वर्गाकार चीज़ों का यूज करते हैं। गोलाकार चीज़ों का यहाँ से अभाव देखने को मिलता है। याद रखेंगे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल कलर के मृत भांड का प्रयोग करते हैं, यानी कि इनके जो मिट्टी के बर्तन हैं वो लाल कलर के हैं, उस पर लाल कलर का प्रयोग किया गया है। ये भी आयोग के द्वारा बहुत बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में एक कमी पाई गई है, ये पॉइंट याद रखिएगा। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली हैं, लेकिन कुछ ऐसी कमियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कमियाँ क्या हैं? इन्होंने अपने घरों में जंगले जानते हैं ना आप लोग, खिड़की जिसको कहते हैं, और रोशनदान जो ऊंचाई पर होता है कमरे में, और ये दोनों चीज़ें नहीं लगाई जाती थी। इसीलिए कमरे में क्या होता था? अंधेरा भी रहता था, यानी कि प्रकाश की कमी रहती थी। साथ ही कमरे में नमी भी बनी रहती थी, क्योंकि जब हवाएं अंदर बाहर नहीं आएंगी जाएंगी तो कमरे में जो है शुष्कता नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आर्द्रता रहेगी, नमी बनी रहेगी। और जब कहीं कमरों में नमी बनी रहेगी तो वहाँ बीमारियाँ डेवलप हो सकती है, मच्छर डेवलप हो सकते हैं, कवक और जीवाणु डेवलप हो सकते हैं। तो ये कमी है कि कमरों में इन लोगों ने रोशनदान और खिड़की नहीं लगाई थी, जिससे कमरों में रोशनी की कमी और नमी ज़्यादा रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता से आक्रामक हथियार
जो है मिले हैं, रक्षात्मक नहीं मिले हैं। आक्रामक हथियार का मतलब है ये लोग शिकार करते थे। रक्षात्मक हथियार नहीं मिला है, इसका मतलब ये लोग युद्ध प्रेमी नहीं हैं। आईएएस में आया हुआ है, ये पॉइंट याद रखिएगा बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की वस्तुएं सबसे ज़्यादा मिली हैं। यहाँ सभी धातु से लोग परिचित हैं लोहा छोड़ के, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस धातु की चीज़ें यहाँ से मिली हैं वो है आपका तांबा। तांबे का इन्होंने बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पे व्यापारियों की नहीं है, बल्कि किसान और मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सिंधु घाटी सभ्यता के 7 महानगर मिले हैं, और उन 7 महानगरों का नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, चिन्होदड़ और बनावली, ये सिंधु घाटी सभ्यता के 7 महानगर हैं। जितने फैक्ट बच्चों एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो आईएएस हो, नेट हो, पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी या वनडे कोई भी एग्ज़ाम, उन सभी को मैंने कलेक्ट किया आप लोगों के लिए। ये क्लास आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा शानदार है। प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बने हैं, प्रत्येक लाइन को बार बार रिवीजन कीजिएगा, और क्लास को प्लीज़ आप लोग शेयर लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। क्लास में आप लोगों की उपस्थिति अति अनिवार्य है, वरना मेरी इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला बच्चा लोग। तो अच्छी चीज़ों के लिए आप समय निकाल लिया कीजिए। अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपके भविष्य में आपका जो है काम आएगा, आपको बेहतर भविष्य बनाने में मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।